हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संस्कार यादव। तो आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन, जो कि जीएनएम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए मिडवाइफरी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अबॉर्शन क्या होता है, साथ में इसके कॉजेस किस किस कारण की वजह से अबॉर्शन हो सकता है, और साथ में इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इन सब के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं अबॉर्शन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है अबॉर्शन एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो या फीटस, इसी को कहते हैं। जो आप यूट्रस के अंदर जो बच्चा एक तरह से ग्रोथ कर रहा होता है, उसी को कहते हैं अपन एम्ब्रियो और फीटस। तो एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन मतलब इसको बाहर निकालना, किसको? एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेटिंग 500 ग्राम और लेस when it is not capable of independent survival। तो मतलब क्या हुआ? अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। तो गर्भपात जो अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है? एक्सपल्सन या फिर एक्सट्रैक्शन हो जाना, किसका? एम्ब्रियो या फीटस का, जिसका वजन 500 ग्राम या फिर उससे कम हो और वह इंडिपेंडेंटली यूट्रस के अंदर सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे किसी ने प्रेगनेंसी कंसीव करी, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो यूट्रस के अंदर जो उसका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बना, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद क्या होता है? जायगोट बनेगा, जायगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर वो धीरे धीरे फीटस बनता है। तो जो फीटस है वो उसका एक्सपल्सन हो जाए, मतलब वो बाहर निकल जाए। कब बाहर निकल जाता है? अपने जो वजन है उसका 500 ग्राम या फिर उससे कम हो और वो अपने आप इंडिपेंडेंटली यूट्रस के अंदर सरवाइव नहीं कर पाए। इसके आगे लिखा है दिस 500 ग्राम ऑफ फीटल डेवलप इन अटेन्ड अप्रोक्सीमेटली एट 20 to 22 वीक्स या फिर 154 डेज ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब होता है पूरी जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी को, उसको अपन कहते हैं जेस्टेशनल पीरियड। तो जेस्टेशनल पीरियड के दौरान जो फीटस है वो 500 ग्राम का वो डेवलप हो जाएगा लगभग कितने दिनों में? 20 से 22 वीक्स, या फिर अगर दिन के लिए अपन तो 154 डेज में जो फीटस है वो लगभग 500 ग्राम का हो जाता है। तो वही फीटस अगर 500 ग्राम का हो गया 20 से 22 हफ्तों तक, लेकिन इसके आगे वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाता है और उसका एक्सपल्सन हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, उसी को अपन कहेंगे अबॉर्शन। अगर एक लाइन में कहें कि अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन का मतलब सबको पता है, गर्भपात होता है। तो अबॉर्शन में जो फीटस है उसका वजन लगभग 500 ग्राम या फिर उससे कम, जो 500 ग्राम हुआ है वो लगभग कितने दिनों में हुआ है? 154 डेज में। यहाँ पर अगर वीक्स में काउंट करें तो अपन का 20 to 22 वीक्स, इस टाइम में उसका वजन 500 ग्राम हो जाता है। लेकिन इससे आगे वो इंडिपेंडेंटली यूट्रस के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता है और वो आसानी से या फिर खुद से ही बाहर एक्सपल्ड आउट हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं अबॉर्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किस कारण की वजह से अबॉर्शन किसी भी लेडी में हो रहा है। तो फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अब क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी मतलब गुणसूत्रीय विकार की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। किसी को टर्नर सिंड्रोम हो गया या फिर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, इसकी कंडीशन की वजह से भी अबॉर्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की कोई भी कंजेनाइटल मतलब जन्मजात किसी भी लेडी को विकृति हुई, जैसे कि बाइकॉर्नियोट यूट्रस का हो गया, सेप्टेट यूट्रस का हो जाना, ऐसी अगर एबनॉर्मलिटी है लेडी को, वो भी कंजेनाइटल है, जन्मजात है, तो आगे चल के उसको अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फैक्टर की वजह से कि जो हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन जितनी अमाउंट में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जैसे अपन क्या कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन, आप प्रेगनेंसी तो कंसीव करी लेकिन एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका सही अमाउंट में सीक्रेशन नहीं हुआ। जैसे यूट्रस को क्या है, वो सिग्नल देता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आप तैयार हो जाइए। आप जितनी अमाउंट में जरूरत थी उतनी अमाउंट में उसका सीक्रेशन नहीं हुआ, तो आगे चल के उसको अबॉर्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से कोई इन्फेक्शन कॉज हुआ तो भी उसको क्या है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल एज ओवर 35 ईयर्स। अगर जो मदर है जिसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, अगर उसकी एज 35 ईयर्स से अधिक है, 35 साल से अधिक एज है और उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, तो चांसेस हो सकते हैं कि अबॉर्शन उसको हो।
नेक्स्ट है एल्कोहल कंजप्शन बाय द वुमेन। अगर वुमेन जो है एल्कोहल का कंजप्शन करती है या फिर टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेस का कंजप्शन करती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, किसी ड्रग्स का इस्तेमाल करना, कोकेन का इस्तेमाल करना, या फिर एल्कोहल का कंजप्शन करती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं अबॉर्शन के। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी लेडी ने प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे वो प्रेग्नेंट है, उस प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सरे होते हैं, एक्सरे के एक तरह से रेडिएशन में आ जाना, वो प्रेग्नेंट है लेकिन जहां पर एक्सरे होते हैं उसके रेडिएशन में अगर लेडी आ रही है तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर होता है और अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने जाना अभी तक अबॉर्शन श्वासकोश के कॉजेस। ठीक है, इसके बाद जो अगर आगे अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स, वो अपन सेकेंड वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे।